जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग जीवो को लेकर भाग रहा था और वो दोनों मार्शल सोल हॉल से बच रहे थे, लेकिन तभी वहां पर एल्डर यू आ जाते हैं और वो अपनी मार्शल सोल को निकालकर टैंग शैंग को रोकने लगते हैं। अब वहां मार्शल सोल हॉल के और भी वॉरियर्स आते हैं और वो सभी अपनी अपनी मार्शल सोल को निकालकर एक साथ जीवो को पकड़ने के लिए टैंग शैंग पर हमला करते हैं। टैंग शैंग उनके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता था कि वो इस अटैक से नहीं बच पाएगा, जिस वजह से वो एक आइडिया सोचता है। वो जीवू को आसमान में उछालने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो टैंग शैंग के साथ जीवू भी मारी जाएगी। अब टैंग शैंग फिर जैसे ही जीवू को आसमान में उछालता है, वैसे ही सभी वॉरियर्स की नजर जीवू पर जाती है और वो टैंग शैंग पर अटैक छोड़ जीवू को पकड़ने लगते हैं। टैंग शैंग नीचे से उन्हें ब्लू सिल्वर प्लांट से रोकता है और जीवू को भाग जाने का समय देने लगता है। टैंग शैंग उन सभी से अकेले फाइट करता है और सभी को अकेले पीछे हटाने लगता है। ये बैटल बहुत ज्यादा घातक मोड़ लेने लगती है और मार्शल सोल हॉल अब टैंग शैंग के स्पाइडर लेग्स भी तोड़ डालते हैं। टैंग शैंग बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उनसे लड़ता है। वही तियान हाओ को भी ये महसूस हो जाता है कि उसका बेटा संकट में है और उसका भी भाग्य वही है जो मेरा था। वो अपने बेटे के लिए चिंता करने लगता है, लेकिन उसे टैंग शैंग पर पूरा भरोसा था। टैंग शैंग मार्शल सोल से लड़ाई कर रहा था, लेकिन अंत में मार्शल सोल हॉल अब सीधे जीवो के पास जाना छोड़ अपनी एक फॉर्मेशन बनाते हैं और वो फॉर्मेशन क्रिएट करके एनर्जी छोड़ते हैं और जीवो को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी टैंग शैंग इस एनर्जी के सामने आ जाता है। हुई लीना ये देखकर बहुत शॉक होती है और सभी ये देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि टैंग शैंग जो ये करने जा रहा है वो साफ साफ सुसाइड ही है। अब टैंग शैंग उस एनर्जी से टकराने वाला था, लेकिन इससे पहले वो अपने सोल बोन्स जो उसकी टूट गई थी उसके पॉइजनस पार्ट्स को मार्शल सोल हॉल की तरफ फेंकता है, लेकिन मार्शल सोल हॉल उससे बच जाती है और खुद ये टैंग शैंग को ही लग जाती है। अब घायल हुआ टैंग शैंग एनर्जी से टकराने ही वाला होता है कि तभी जीवू कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। वो ऐसा कहती है और तुरंत वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से टैंग शैंग और मार्शल सोल हॉल दोनों वहीं रुक जाते हैं और सब शॉक हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। मार्शल सोल हॉल सिचुएशन को ध्यान से देखती है और उसे पता चलता है कि जीवू जो एक सोल बीस्ट है उसने सोल अपनी स्पिरिट रिंग में डाल दी है और उसने अपनी स्पिरिट रिंग टैंग शैंग के अंदर डाल दी है। जब कोई ह्यूमन सोल बीस्ट मरता है तो आसपास बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से मार्शल सोल हॉल की एनर्जी टैंग शैंग से नहीं टकराई। जीवो ने टैंग शैंग को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया है और ये देखकर मार्शल सोल हॉल चौंक जाती है। हुई लीना को भी अब पता चल जाता है कि टैंग शैंग का अगर कोई प्यार डिजर्व करता है तो वो जीवू ही थी। वो उदास होते हुए वहां से चली जाती है और मार्शल सोल हॉल की पूरी सेना वहां से जाने लगती है, क्योंकि जिस काम के लिए वो आए थे वो मिशन अब पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवू अब मारी जा चुकी है। अब जीवू की हम सोल को देखते हैं जो टैंग शैंग के पास जा रही थी और उसके जख्मों को ठीक करके उसे गले से लगा रही थी। ये सीन बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है और अब फिर जीवू की सोल डिस्पर्स हो जाती है। अब अगले दिन टैंग शैंग की आंख खुलती है और वो अपने आगे एक छोटे से रैबिट को देखता है और वो समझ जाता है कि कल क्या हुआ है। ये रैबिट जीवू की बॉडी ही है, लेकिन उसकी सोल डिस्पर्स हो चुकी है। अब ये बॉडी भी घायल थी, जिस वजह से टैंग शैंग जब रैबिट बनी जीवू से बात करने की कोशिश करता है तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके पास जाइंट एप और लेक डेमन भी खड़ा था और ये दोनों जीवू के ही दोस्त थे और ये जीवू की काफी केयर करते थे। इन दोनों को भी टैंग शैंग जितना ही दुख था, क्योंकि इनकी प्यारी दोस्त हमेशा के लिए जा चुकी थी। टैंग शैंग रैबिट को गले से लगाकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां लव सिक हर्ब दिखती है जो उसने कभी जीवू को दी थी। वो सोचता है कि इसका काम जीवन और मृत्यु को डिफरेंस को बढ़ाना था और ये अपने मास्टर की प्रोटेक्शन भी करती है। क्या ये पॉसिबल है कि लव सिक हर्ब ने जीवू की सोल का कुछ अंश बचाकर रख रखा हो? वो लव सिक हर्ब का एक लीफ रैबिट को खिलाता है और रैबिट थोड़ी हलचल करता है और टैंग शैंग समझ जाता है कि कुछ होप तो है। वो बहुत खुश होने लगता है क्योंकि इस हर्ब का असर होने लगा था और बॉडी फिर से जागने लगी थी। जाइंट एप उसे कहता है कि जीवो ने अपनी सोल सैक्रिफाइस की है, जिस वजह से अगर उसकी बॉडी जाग भी गई तो भी कुछ नहीं होगा।
तांग शैंग को अब मार्शल सोल हॉल के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मार्शल सोल हॉल की वजह से ही उसकी मॉम और उसकी लवर को सैक्रिफाइस करना पड़ा है। वो मार्शल सोल हॉल से इसका बदला लेने का डिसाइड करता है। तांग शैंग 7 दिन और 7 रात तक जीवू को गोद में लेकर बैठा रहता है और वो जीवू के बारे में ही सोचता रहता है। जायंट एप तांग शैंग के लिए दुखी होने लगता है, क्योंकि उसने इन 7 दिनों में कुछ खाया भी नहीं होता। अब 7 दिनों बाद रैबिट फिर से जाग जाता है और तांग शैंग इसको देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जायंट एप बताता है कि अभी भी इसके अंदर जीवन की कोई आशा नहीं है। अब 7 दिनों से तांग शैंग सोया भी नहीं था, जिस वजह से अब वो कमजोरी के कारण बेहोश हो जाता है और उसे सपने दिखने लगते हैं। सपने के अंदर उसे जीवू नजर आती है। अब उसको देखकर तांग शैंग के सर में दर्द होने लगता है और फिर उसे समझ आ जाता है कि उसकी हर एक पार बढ़ गई है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि जीवू ने तांग शैंग को अपनी सोल दी है। अब जीवू तांग शैंग से कहती है कि तुम 65th रैंक पर पहुंच गए हो और अब तुम्हें कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल वॉरियर बनना है। लेकिन तांग शैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो जीवू से कहता है कि मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन जीवू उसे शांत करती है और कहती है कि तुम्हें ग्रेट सोल लैंड मास्टर बनना है और तुम्हें मार्शल सोल हॉल से बदला लेना है। मेरी सोल तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, बस तुम अपना ख्याल रखना। अब तांग शैंग रोने लगता है, लेकिन तभी जीवू उससे दूर जाने लगती है और उसकी डर के मारे आंख खुल जाती है। वो अब जाकर जीवू के लिए बहुत रोने लगता है, लेकिन उसको रोता हुआ देख जायंट एप उसे कहता है कि अगर तुम सच में मर्द हो तो तुम रोना छोड़कर कुछ करो और जीवू को जिंदा करो। तांग शैंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या अब भी मैं जीवू को वापस हासिल कर सकता हूँ, जिस पर जायंट एप कहता है कि एक रास्ता अभी भी है। जीवू ने तुम्हारे लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है और सिर्फ तुम ही उसको वापस जिंदा ला सकते हो। उसने ना सिर्फ अपनी स्पिरिट रिंग्स तुम्हें दी हैं, बल्कि अपनी सोल भी तुम पर निछावर कर दी है। तुमने जिस रैबिट को पकड़ा हुआ है वो जीवू की बॉडी है। जीवू ने अपनी सोल के साथ अपनी हजारों साल से की हुई कल्टीवेशन भी सैक्रिफाइस की है। जीवू का सब कुछ जा चुका है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी हमारे पास है, जिसकी कंडीशन डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। अगर तुम चाहो तो अब भी सोल को रेस्टोर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होगा। तांग शैंग जीवू के खातिर कोई भी स्ट्रगल और कोई भी चुनौती का सामना करने को रेडी था और ये देखकर जायंट एप समझ जाता है कि जीवू ने अपने लिए एक अच्छा लड़का चुना था। अब जायंट एप उसे तरीका बताता है और कहता है कि तुम्हें जीवू की सोल वापस लाने के लिए 3 चीज करनी होगी। तुम्हें सबसे पहले सेक्रेट सोल रूट को ढूंढना होगा, क्योंकि सेक्रेट सोल रूट की मदद से जीवू की सोल को जगाया जा सकता है। सेक्रेट सोल रूट को हासिल करना बहुत ज्यादा कठिन था। सेकेंड प्लांट जो उसे चाहिए होगा वो है 9th ग्रेड जिनसेंग किंग। इस प्लांट से जीवू की बॉडी रिफॉर्म होगी। थर्ड चीज जो उसे चाहिए होगी वो है एंशिएंट सोल बीस्ट का सोल एसेंस। इस तीसरी चीज से सोल और बॉडी रीयूनाइट होती है। अब तांग शैंग को ये तीनों चीजें ढूंढनी होगी, लेकिन तांग शैंग के पास तीसरी चीज पहले ही थी और उसने पहले जब एक बीस्ट को मारा था तब उसको प्राप्त किया था। अब तांग शैंग को सिर्फ 2 चीज ढूंढनी थी और अब वो इन 2 चीजों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और फिर यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।